में श्री राम द्वादशी व्रत होता है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प करके विधि के साथ विधिवत पवित्र पुष्पों से परम प्रभु परमात्मा श्री राम की पूजा करे। कैसे पूजा करे? ओम रामाभिरामाय नमः कहकर भगवान श्री राम के चरणों की पूजा करे। ओम त्रिविक्रमाय नमः कहकर कटिदेश की पूजा करे। ओम धरती विश्वाय नमः कहकर उनके उदर की पूजा करे। ओम संवत्सराय नमः उनके हृदय की पूजा करे। ओम सर्वतरकाय नमः उनके कंठ की पूजा करे। ओम सर्वास्त्र धारणे नमः उनके भुजाओं की पूजा करे। ओम पंचजन्याय नमः उनके खड्ग की पूजा करे। ओम सुदर्शन चक्राय नमः उनके चक्र की पूजा करे। ओम सहस्त्र शिरसे नमः भगवान के सिर की पूजा करे। इस प्रकार विधिवत पूजा करके पूर्वोक्त विधिवत द्वारा कलश स्थापित करे। फिर वही विधि रहेगी, कलश स्थापित करे, उनकी मूर्ति स्थापित करे और मूर्ति स्थापित करके फिर अभिषेक इत्यादि करे, पूजन करे, उन्हीं के सामने कलश स्थापना करे। इस व्रत को पूर्णतः श्रद्धावान होकर यह कब करना है? ज्येष्ठ मास की द्वादशी को। जी चल लो जेठ चल लो। और ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से समस्त भोगों को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा क्या है जो उसे प्राप्त नहीं होता? जो पुरुष इस व्रत का पालन करता है, स्वर्ग में विविध भोगों को भोगता है। वहां की अवधि समाप्त हो जाने पर वह पुनः मृत्यु लोक में आता है और यहां आने पर वह 100 यज्ञ करने वाला राजा होता है। जो इस व्रत को निष्काम भाव से करता है, उस पुरुष के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। साथ ही उसे भगवान श्री हरि का केवल्य पद प्राप्त हो जाता है और स्वच्छ एवं सनातन होकर वो भगवान के शिव विग्रह में समा जाता है। इतना बड़ा पुण्य। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। इसका मतलब समझे? अगर तुम्हें सांसारिक भोगों के भोगने की इच्छा है तो स्वर्ग जैसा सुख मिलेगा। और यहां जब लौट के आओगे, स्वर्ग में जब पुण्य नष्ट हो जाएंगे, जब यहां लौट के आओगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह तुम भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। और 1-2 दिन के लिए नहीं बनोगे, खूब लंबी साल तक बनोगे। बोले महाराज कोई कामना ही ना हो तो? बोले यही सबसे अच्छी कामना है कि कोई कामना ही नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कामना नहीं हुई तो तुम सहज में ही मुक्त हो जाओगे, तुम भगवान के शिव विग्रह में समा जाओगे। और अब ये कृष्ण द्वादशी व्रत करना चाहिए। इसको ध्यान से सुनेंगे कृष्ण प्रेमी। बोलो राधे राधे। अरे राम भजो, जोर से बोलना पड़ेगा। इसी प्रकार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में श्री कृष्ण द्वादशी व्रत होता है। व्रती को चाहिए कि संकल्प करके विधि के अनुसार भगवान का अभिषेक के बाद पूजन करे। श्री कृष्ण के पूजन के मंत्र क्या हैं? ओम चक्रपाणाय नमः, ओम भूपतपये नमः, ओम पांचजन्याय नमः, ओम सुदर्शनाय नमः, ओम पुरुषाय नमः कहकर भगवान श्री कृष्ण की, श्री हरि की क्रमश भुजा, कंठ, शंख एवं चक्र, सिर का पूजन करे। और पूजन करने के बाद इसी प्रकार अग्रभाग में पूर्वत कलश स्थापित करे और वहां कलश में भी वस्त्र बांधकर, सुंदर नवीन वस्त्र धारण कराकर फिर उस कलश में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करे। अब यहां पर मूर्ति कैसी स्थापित करे? भगवान श्री कृष्ण की तो एक छवि तो फेमस है नहीं वर्ल्ड में,
अनेक प्रकार की छवियां भगवान की पॉपुलर हैं इस वर्ल्ड में, श्री कृष्ण की है कि नहीं? माखन खाते हुए, ऊखल से बंधे हुए, शंकर चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप में ये भी अवतार है। रास रचाते हुए जमुना के तट पे कदम वृक्ष पे बंसी बजाते हुए, अनेकानेक भगवान की छवियां यहां प्रसिद्ध हैं। तो क्या हम कौन सी छवि बनाएं? बोले जो आपके हृदय के सबसे ज्यादा पास में हो वही छवि बनवानी चाहिए, चाहे वो स्वर्ण की, चांदी की, सामर्थ्य के अनुसार, जो भी आप, किसी धातु की भी बना, तांबे की भी बना, जो भी तुम्हें प्रिय हो। भगवान की प्रतिमा की स्थापना करे, फिर चंदन एवं पुष्प आदि से उनकी विधिवत पूजा करे। तदनंतर पूर्व की भांति वह प्रतिमा वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार नियम के साथ व्रत करने वालों को पुण्य प्राप्त होता है। और उसे सुनो, यदुवंश में वसुदेव नाम के एक श्रेष्ठ कुशल पुरुष हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम देवकी था। देवकी के पति साथ ही सभी ने उस व्रत का अनुष्ठान, देवकी स्वयं, देवकी माँ स्वयं इस व्रत को करती थी।